नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो लास्ट एक मंथ से मैंने वीडियो बनाई है और स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात करने के बाद जो कैलकुलेशन निकला वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यही है, जो स्टूडेंट FMG का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि सर आप एक इस बात पर वीडियो बनाइए कि एग्ज़ाम में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब ये है स्टूडेंट्स की जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम स्टूडेंट को मिलना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने घर जाके उसका निरीक्षण कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे डिवाइड कर रखा है कि तुम्हारी एनाटॉमी से इतने क्वेश्चन आएंगे, फिजियोलॉजी से इतने आएंगे, ऑर्थो से इतने, ENT से इतने, गायनो से इतने, ऐसे पूरा एक 19 सब्जेक्ट डिवाइड हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी नहीं आ पाते। कुछ ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया और ऐसा उनको स्पष्ट देना चाहिए। इसके अलावा देखो, जो स्टूडेंट अभी FMG का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंटों ने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, जो AIPB PMT के नाम से होता था। उसमें क्या होता था कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देते थे स्टूडेंट्स, तो आपका पहले तो पेपर मिलता था, फिर उसके बाद आपकी कोचिंगों की आंसर की आती थी। उसके अलावा फिर आपकी ये जो नीट NTA एग्ज़ाम कराती है, फिर इससे पहले जो CBSE कराती थी, वो उसकी ऑफिशियली आंसर की डालती थी। ऑफिशियली आंसर की डालने के बावजूद फिर स्टूडेंट को टाइम दिया जाता था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख सकते हो। फिर स्टूडेंट्स को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो वो उसके लिए ऑब्जेक्शन करता, क्लेम करता, उनकी साइट पे मेल करता। उसके बावजूद फिर दोबारा आंसर की जारी होती थी, फिर इंडिविजुअल कट ऑफ निकलती थी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी OMR मार्कशीट जो आपने दिया उसको अभी साइट पे अपलोड किया जाता है, फिर उसके बावजूद आप अपनी OMR मार्कशीट से मिला सकते हो। इसके अलावा फिर उसमें कितना बारीकी से किया जाता है, हो सकता है आपने जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपने थर्ड जो वो होता है वो भरा है। इसके अलावा कंप्यूटर ने हो सकता है सेकंड को पढ़ा हो। अगर इस तक में प्रॉब्लम है तब भी आप देख सकते हो। तो देखो वहाँ निरीक्षण के कितने बारीकी, बिल्कुल मैक्रो लेवल के वो हैं पैरामीटर, जिससे कि स्टूडेंट का बिल्कुल, क्योंकि आपको पता एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक नंबर, मतलब मैक्रो इतना कंपटीशन आ गया है, स्टूडेंट कह नहीं सकते। तो देखो, जब नीट के एग्ज़ाम में आप इतनी तगड़ी पारदर्शिता रख सकते हो तो ये FMG का एग्ज़ाम, ये तो नीट के एग्ज़ाम से छोटा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक स्टैंडर्ड रखता है। तो आपको भी NMC वालों को इस चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट का बिल्कुल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उनको पेपर मिलना चाहिए, जिससे कि हर साल में 2 बार पेपर होते तो स्टूडेंट्स एक बार पेपर देके अपना एनालिसिस कर सके। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट के पूरे पेपर जितने भी हुए वो उनको अपनी ऑफिशियल साइट पे अपलोड करने चाहिए, क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं है कि लास्ट में क्या पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते, क्योंकि हर साल नए नए आते हैं स्टूडेंट्स, और जो पुराने पेपर वो है नहीं, और इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते तो वो निकल ही जाते। इसका मतलब वो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, उनको याद भी नहीं रह पाता। तो इनको ये त्रुटि है जो इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जो NMC वालों, आपको अपनी ऑफिशियल साइट पे OMR डिस्प्ले करनी है। इसके अलावा आपको एक ही मेरिट बनानी है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कमी रख रखी है, जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये काफ़ी मेरे पास इंक्वायरी आई कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट नाखुश हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी जो पैरामीटर 150 दे रखे हैं, काफ़ी लोगों ने ये बताया कि सर अपन 19 सब्जेक्टें होती हैं पूरी MBBS में, एक ही एग्ज़ाम होता है, सारी सब्जेक्टों का 6 मंथ में रिवीजन कर पाना, इसके बावजूद भी एक एग्ज़ाम देना, तो ये कट ऑफ 150 नंबर आए। तो दोस्तों 150 नंबर इतनी छोटी बात नहीं है। 5 साल के आप मेहनत किया, उसके बावजूद ये एग्ज़ाम हुआ है। तो उनका कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं ये था कि जो 150 नंबर है इसको घटा के कट ऑफ थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्टूडेंट के 140 नंबर हैं, 145 हैं, 149 है, ऑलमोस्ट उसको भी, और जो 150 प्लस स्टूडेंट ने जो स्कोर किया उसको सेम नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं इसको भी कम करने की आवश्यकता है। तो मैंने पूछा उनसे, स्टूडेंट्स से, कि आपको क्या लगता है कितना कम किया जाना चाहिए। तो किसी ने 30% कहा, किसी ने 40 कहा, लेकिन जो कॉमन आंसर आया वो उनको क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम उनको 120 के समथिंग स्कोर करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है क्या स्कोर होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइड का, तो आप भी कमेंट करके बताएं, जिससे कि और एक आइडिया लग जाए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब देखो, नेक्स्ट एग्ज़ाम कर दिया, उससे ये तो आपको फ़ायदा हो गया कि 3 दिन एग्ज़ाम होगा, एक दिन में 2 पारियों में होगा, 6 पारियाँ होंगी।
तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सब जितनी भी सब्जेक्ट हैं सबसे क्वेश्चन नहीं आते, अब ऑलमोस्ट हर 2-3 सब्जेक्टों को मिला के एक पेपर बनेगा। तो ये तो कंफर्म है कि आपकी सब्जेक्टों से तो सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम आ रही है कि हर एग्ज़ाम स्टूडेंट तक पहुँचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 2 अटेम्प्ट या 2 ड्राफ्ट का ये किया, ये भी बहुत ख़तरनाक है। इससे स्टूडेंटों के कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया है और काफ़ी स्टूडेंट पेरेंट्स जिनके बच्चे या फिर खुद सेकंड ईयर 3rd ईयर में वो अभी तक डिप्रेशन में आ गए हैं। अगर हो सकता है ये रूल से पक्का फाइनल हो जाता है तो वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो मेरा एनएमसी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं कमियाँ आप लापरवाही में ले रहे हैं तो इन चीज़ों को पूरा करिए और स्टूडेंट को एक ऑथेंटिक तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाए। अगर रियल में वो हकदार हैं और उनमें डॉक्टर बनने के कैरेक्टर हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर बनाएं और उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, आपके सामने अपनी छवि दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका दें। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं एनएमसी वालों को भी ये पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा मेरा उनसे भी अनुरोध है जो आउट ऑफ इंडिया अपने कॉलेज चला रहे हैं वो भी आप कहीं ना कहीं आप दोस्तों अपनी एजुकेशन का लेवल बढ़ाएं, क्योंकि मैं खुद कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूं तो मुझे भी लग रहा है एजुकेशन के लेवल में उनको सुधार करने की आवश्यकता। और मैं अपने कॉलेज की नहीं बता रहा, लगभग जितनी भी कंट्रियों में जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि क्या स्थिति है। तो मेरा दोनों से निवेदन है, एनएमसी वालों से भी, कि आप भी कहीं ना कहीं अपने पैरामीटर को चेंज करें। इसके अलावा मेरा जो आउट ऑफ इंडिया जितने भी कॉलेज चल रहे हैं ये भी अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाएं, सिर्फ पैसे से ही मतलब ना रखें, क्योंकि कब तक आप ये करते रहोगे, जब तक नॉलेज नहीं मिल पाएगी स्टूडेंट्स को तो दोनों को ही नुकसान है, आपको भी नुकसान है, क्योंकि जब तक आप बेस्ट रिजल्ट नहीं देंगे तो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर कैसे एडमिशन लेंगे। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि इसमें पैरामीटरों को चेंज करना चाहिए एनएमसी को। और इसके अलावा दोस्तों मेरा ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और ये ओपिनियन मेरे कुछ स्टूडेंट से बात करने के बावजूद मिला है। इसके अलावा अगर आप भी कोई अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसके अलावा स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अपन उस बात को भी अगली वीडियो में रखेंगे और आपकी जो वाजिब बात होगी दोस्तों उस पर विचार किया जाएगा और आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने में आप और हम मिलकर सहयोग करेंगे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।